हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आने वाली है बैसाख पूर्णिमा। पूर्णिमा तिथि का व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ फल माना जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए रखते हैं, घर की उन्नति के लिए रखते हैं, मन जिनका चंचल रहता है, सभी चीज़ों के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। मतलब गृहस्थ में 3 व्रत ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है पूर्णिमा का व्रत, एक होता है एकादशी की व्रत और एक होता है सोमवार के व्रत। इन तीनों में से कोई एक व्रत हमें ज़रूर रखनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत शुरू कब से किया जाता है? तो देखिए, बैसाख के पूर्णिमा का जो पूर्णिमा आता है, ये बहुत बड़ी पूर्णिमा होता है। इस दिन से आप पूर्णिमा का नया व्रत शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसी साल अधिक मास भी लगने वाला है, जो कि मई की 15 तारीख से लग जाएगा, ठीक है? तो अधिक मास जैसे ही लग जाता है, कोई भी नया व्रत शुरू नहीं होती है। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति पूर्णिमा के व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो बैसाख महीने की बैसाख जो पूर्णिमा आखिरी दिन जो होते हैं, बैसाख पूर्णिमा के दिन ज़रूर शुरू करें। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो देखिए, एक लोटा में सबसे पहले हमने शुद्ध जल भरा है, उसमें थोड़ी सी कच्चा गाय की दूध मिला लीजिए, थोड़ी सी फूल देके एक लोटा जल तैयार करके हम सबसे पहले रख लेंगे। ये जो जल होता है, इनका हम चौकी में रख के पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद शाम के टाइम पे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। जो पूर्णिमा तिथि होते हैं, पूर्णिमा तिथि भगवान श्री विष्णु नारायण माता लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। साथ ही में भगवान शिव जी और माँ पार्वती की पूजा जो लोग करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा जो लोग करते हैं, उनको रोग व्याधि आदि से मुक्ति मिलती है, कोई भी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। अगर प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा पूर्णिमा के दिन कैसे किया जाता है, आप इनके ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में मैं मॉर्निंग का पूजा आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, अगर आपके पास मूर्ति है यानी कि विग्रह है, तो उनकी प्रॉपर्ली स्नान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कांसे का थाली लिया है, उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ी सजाया है। भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और साथ ही में जो श्री यंत्र है, अगर आपके पास श्री यंत्र है तो इनकी स्नान जरूर कराएं। श्री यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र होता है। घर में इनकी प्रॉपर पूजा करने से घर में सभी प्रकार का दुख चला जाता है। साथ ही में आपका जो भी प्रॉब्लम आता है ना, वो सारे नॉर्मलाइज होता है। ऐसा नहीं कि रातों रात बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, लेकिन श्री यंत्र के पावर के बारे में अगर आप कहीं पे भी पढ़ाई करोगे, कहीं से भी आप सुनोगे, तो देखना ये कितनी पावरफुल यंत्र होता है, ठीक है? तो प्रॉपर मान सम्मान के साथ श्री यंत्र का पूजन जरूर करनी चाहिए। और माता लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे भगवान का स्नान हो चुका है। अब एक कपड़ा लेके अच्छे से अंगपोषण कर दीजिए, यानी कि अच्छे से भगवान को साफ करके साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। और अगर संभव है तो इत्र, यानी कि जो बिना मिलावटी इत्र होते हैं, बिना अल्कोहल का जो सुगंधी होता है, इत्र से अच्छे से भगवान का मालिश करेंगे। इत्र का व्यवहार करने से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इससे क्या होता है, हमारे धन धान्य तो बढ़ता ही है, समृद्धि बढ़ती है और वैभव बढ़ता है, ठीक है? शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो हमें वैभव देता है। जो होते हैं ना, बड़े घर है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाना है, जो हम कोई भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हाँ, एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में, अच्छी जगह पे हम रहें, ठीक है ना? तो वो सारे शुक्र ग्रह से आते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब यहाँ पे भगवान को हमने अच्छे से मालिश कर दिया है इत्र से। फिर एक चौकी लगा है, चौकी में सफ़ेद कपड़ा बिछाया है। आप चाहे तो पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं, लाल भी बिछा सकते हैं, पर पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में पूजित है, तो इनको भी आप चाहे तो आज के दिन सफ़ेद कपड़ा पहना सकते हैं। हमारे लाड्डू और लाडली दोनों सफ़ेद कपड़ा पहने हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है? तो इस तरह से उनका भी आप स्नान श्रृंगार डेली की तरह ज़रूर करें। आप फूलों की आसन देते हैं और इसके बाद भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी, गणेश जी को विराजमान करेंगे। यहाँ पे हमने सभी देवी देवता को विराजमान किया है और साथ ही में एक चांदी की प्लेट में हमने श्री यंत्र को विराजमान किया है। तो देखिए, ये है स्फटिक के बना हुआ श्री यंत्र। आप चाहे तो पीतल का भी ले सकते हैं, स्फटिक का भी ले सकते हैं, पर जहाँ से भी लेंगे थोड़ा सा देख के लीजिए, कांच का नहीं होना चाहिए। बहुत जगह पे बहुत सस्ते में स्फटिक बोल के 100-150 रुपये में दे देते हैं, जो कि बेसिकली कांच होता है। कांच से दूर रहिए। आप चाहे तो पीतल या चांदी का भी ले सकते हैं। और ये है वो एक लोटा जल जो हमने चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए तैयार किया हुआ था। इसे भी हमने रखनी है अपनी चौकी में और इनका भी चौकी में साथ साथ में पूजन करना है, ठीक है? भगवान श्री विष्णु नारायण को आप चंदन की माला पहना सकते हैं, तुलसी माला पहना सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी दल नहीं है, तुलसी के पत्ते नहीं है, तो फिर आप तुलसी माला भगवान के लिए ज़रूर रेडी रखें, क्योंकि तुलसी जी के बिना भगवान श्री विष्णु नारायण के किसी भी स्वरूप का कोई भी पूजा
स्वीकार नहीं होती है। इसके बाद हम लोग धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए मंदिर में आप पहले ही पूजा कर लीजिए, जो भी आपका पूजा होता है, उसके बाद चौकी बिछाकर आप अपने पूर्णिमा का व्रत की जो पूजा है वो कर सकते हैं। पूर्णिमा के जो व्रत होता है ये बिना नमक का व्रत होता है। तो आप अगर आपका बिना नमक का नहीं चलता है, शुगर प्रेशर किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, तो फिर आप सेंधा नमक खा सकते हैं। जैसे मैं भी पूर्णिमा का व्रत करती हूँ तो मैं सेंधा नमक से साबूदाना बना लेती हूँ, आप लोगों से कई बार शेयर भी किया है। पर अगर आपको ऐसे शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बिना नमक का भी ये व्रत रख सकते हैं। जो भी व्रत रखेंगे आगे चल के, वो पहले दिन ही संकल्प लेंगे और पहले दिन ही जिस तरह से आप व्रत रखेंगे, निर्जला रखना है, फलाहारी रखना है, नमक लेके रखना है, बिना नमक का रखना है, खाली मीठा भोजन करना है, उसी तरह से ही संकल्प लेंगे और बाकी के व्रत उसी तरह से ही चलता रहेगा। देखिए टोटल 32 एटलीस्ट पूर्णिमा हमें करनी चाहिए। जैसे अगर आपका कोई बीच में छूट भी जाता है तो आप उसका कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। टोटल 32 पूर्णिमा का व्रत जो है ना कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप बिना मनोकामना का वैसे ही शुरू करना चाहते हैं घर की मंगल के लिए, तो आप कितनी भी संख्या में कर सकते हैं। और जब आपका पूरा अब शरीर साथ नहीं देता है या आपको लगता है अभी उद्यापन करना है, तो फिर आप उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे चौके में हम फूल सजाएंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण को पीला फूल चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी को अगर गुलाब के फूल मिल जाए तो वो चढ़ाइए। सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए भगवान चंद्रदेव के नाम पे। तो यहाँ पे मैंने लोटे के सामने ही एक सफ़ेद फूल रख दिया है। अगर संभव है तो ज़रूर सफ़ेद फूल की व्यवस्था करें। भगवान शिव जी की अगर पूजा करें तो समी के पत्र, बेल पत्र, सफ़ेद फूल जरूर चढ़ाइए। ठीक है। और साथ ही में दिया का भी हमने पूजन कर लेंगे। घर में बना हुआ मीठा सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अगर संभव है तो खीर जरूर बनाइए। ये मैंने आप लोगों के लिए डेमो वीडियो बनाया है, तो इसलिए खीर आज के दिन मैंने नहीं बनाया था। घर में बना हुआ मीठा दही है ये। ठीक है। तो नॉर्मली जो भी भोग लगता है वो मीठा दही का ही, मतलब मीठा चीज़ों का ही भोग लगता है, सफ़ेद मीठा चीज़। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप बतासा या रामदाना इत्यादि का भोग भी लगा सकते हैं। साथ ही में देखिए पूर्णमासी की व्रत कथा का बुक आता है। अगर आप लोग नियमित रूप से पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो इस तरह से पतली सी एक बुक आता है, बहुत ही सस्ती मिल जाती है आपको। पूजा का रिलेटेड बुक्स जहाँ पे भी मिलते हैं, पूजा के जो शॉप होता है उसमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें पूर्णमासी के व्रत की संपूर्ण तैयारी कैसे करना है, नियम और क्या क्या सामग्री चाहिए होता है, सत्यनारायण जी की कथा वगैरह सब कुछ दिया रहता है। सत्यनारायण जी की कथा का अलग से भी एक मोटी सी बुक आती है, आप वो भी थोड़ा सा चेक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हमें कथा तो ज़रूर पढ़नी है। कथा आप कब पढ़ेंगे? पूजा के बाद सुबेरी भी पढ़ सकते हैं। आप में है, शुद्ध सात्विक तरीके से है तो आप दोपहर, शाम को, रात को कभी भी पढ़ सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम है। क्योंकि गृहस्थ में रह के ना जीवन शैली कुछ इस तरह का होता है कि हमें टाइम निकालना पड़ता है, हमारे पास इतने हमेशा टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती है। ठीक है। कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो फूल था वो भी आप चौकी में रख दीजिएगा। और शाम के टाइम पे भी हमें इसी तरह से माता रानी का, साथ में भगवान के नाम जप करना है। आप चाहे तो लक्ष्मी जी की कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, भगवान श्री विष्णु नारायण की सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। ठीक है। आरती कर लीजिएगा, सुबह शाम दोनों टाइम लौंग कपूर की आरती कीजिए, पूरे घर में घुमाइएगा। और शाम के बाद जो एक लोटा जल हमने रखा था, तैयार किया था स्पेशली भगवान चंद्रदेव के लिए, वो जल आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ठीक है। जब हम अर्घ्य देंगे, कब अर्घ्य देंगे? जब आपके घर से या आंगन से या छत से, बालकनी से, कहीं से भी चंद्रदेव दृश्यमान होते हैं ना, उसी टाइम पे आप उनको देखते हुए अर्घ्य दीजिएगा। ठीक है। और अर्घ्य देने के टाइम पे ये जल पैरों में नहीं लगना चाहिए। तो जहाँ पे भी आप अर्घ्य देंगे वहाँ नीचे एक पात्र रखिए ताकि जल वहाँ पे संग्रह हो जाए और फिर वो पैर में नहीं लगना चाहिए। और वो जो जल है, जो संग्रहित जल है अर्घ्य देने के बाद, वो आप पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो इस तरह से पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत हो जाता है। और अगर आपने ये संकल्प लिया है कि पूर्णिमा के व्रत के बाद आप व्रत कब खोलेंगे, तो देखिए अगले दिन भी बहुत लोग खोलते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे शाम का पूजा होने के बाद, चंद्र पूजन के बाद जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो खाकर अपना व्रत खोलते हैं। ठीक है। तो जैसा भी आपका शरीर मानते हैं उसी हिसाब से आप शुरू से ही उसी हिसाब से ही आप संकल्प लीजिए। कठिन संकल्प किसी को देखा देखी मत लीजिएगा, क्योंकि शरीर पहले होता है, व्रत त्यौहार बाद में होता है। जिनका शरीर ही साथ नहीं देता है वो कैसे मनाएंगे कोई भी व्रत त्यौहार? अपनी जीवन शैली, घर में छोटे बच्चे हैं कि नहीं है, आप कितनी दवाई खाते हो, बीमार हो कि नहीं हो, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके उसके बाद ही अपना व्रत शुरू करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।